राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाच्या भरत गंगोत्री यांची उल्हासनगर शहर जिल्हा अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्ती। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाच्या भरत गंगोत्री यांची उल्हासनगर शहर जिल्हा अध्यक्षपदी यांची पुन्हा नियुक्ती प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केली आहे। विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भरत गंगोत्री यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता, मात्र आता गंगोत्री यांची पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे। आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भरत राजवानी गंगोत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली रणनीती ठरवणार असे गंगोत्री यांनी सांगितले आहे। आगामी मनपा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपसोबत की शिवसेनेसोबत युती करणार हे तर वेळच ठरवेल। आपल्या नियुक्तीवर आपल्या गंगोत्री यांनी प्रतिक्रिया देताना प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे व उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी कार्यकर्तेमध्ये प्रचंड उत्साह आहे। मनपा निवडणुकीसाठी पूर्णपणे तयार आहोत। त्यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे की आगामी निवडणुकीसाठी तयार रहा असे भरत गंगोत्री यांनी म्हटले। प्रतिनिधी कृष्णा महाले, CNI महाराष्ट्र न्यूज। पहले तो मैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये जवाबदारी दी। और अब जो महानगर पालिका के चुनाव है उनकी आने वाली अभी रणनीति बनानी है। अभी नए सिरे से हमारी पूरी कार्यकारिणी तैयार होगी, कुछ ही दिनों में वो भी हम सब समक्ष रखेंगे। और जो भी निर्णय ऊपर से आएगा कि आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए, युति करनी चाहिए या 1 से 78 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो उसका जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। आदेश ऊपर से आएगा, मगर आप भी तो अपनी राय रखेंगे, आप किस तरह से? हम अपने जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवारी जिनको चाहिए उनसे मीटिंग लेके और सब जो डिसीजन पक्ष का होगा वो उस हिसाब से आगे जाएंगे। भरत जी, आपने विधानसभा चुनाव में पार्ट लिया था, तभी आपने जो राजीनामा दिया था वो पार्टी ने एक्सेप्ट किया था क्या? वो चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी कोई नोटिफिकेशन मुझे आई नहीं थी। आपका कंटिन्यूएशन था जिला? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये फाइनल क्या हुआ है, जिसके कारण हम भी उसके आगे जा नहीं पा रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से कुछ पता ही नहीं चला। तो क्योंकि इंटीमेशन आनी चाहिए, मुझे इंटीमेशन कुछ आई नहीं। हमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ क्या। भाई, उल्लासनगर में एक नया गठबंधन हुआ है जो शिवसेना शिंदे गुट और क्यों के, ये दोनों गठबंधन के वजह से आपको कुछ असर मिलेगा? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वरना ऐसा कुछ लगेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे कि जैसे कोई भी असर हो तो उसको हम तोड़ सके। मैं अभी तक पक्ष का ऊपर से जो भी आदेश आएगा, जो भी रणनीति बनेगी, तो समय के हिसाब से आगे जाएंगे। नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का टाइम दिया गया था और खासदार साहब लेट आने के कारण मुझे भी आगे किधर बॉम्बे निकलना था, तो मैं फिर ज़्यादा लेट होने के कारण आगे निकल गया मैं, तो मुलाकात हो नहीं पाई। फोन पे विकास होता तो फिर शहर के लोग जो पलायन कर रहे हैं वो करते नहीं। क्या कारण? विकास नहीं होने के कारण ही तो सब उल्लासनगर आज छोड़ते जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र में यहाँ की जो प्रॉपर्टियों के रेट कम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव और शहर नहीं है जो इन 5 सालों में ऊपर गया है। और हमारा ये महाराष्ट्र में शहर है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पीछे आई है। इसको जिम्मेदार मानते हैं हमारे से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने विकास किया ही नहीं और शहर को पूरा बर्बाद कर दिया,
वो जो इससे पहले के नेता है उन्होंने किया है। आपके साथ में दो दोनों से चुन के आए थे, अभी भाजपा में चले गए, इसका कुछ फर्क नहीं होगा? उनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो नगर सेवक जो यहाँ चुन के आए थे वो यहाँ के थे नहीं, वो यहाँ की काम कार्य की वजह से हमारे साथ जुड़ने के कारण उसको चांस मिला। और जो आज भाजपा में गए उनका तो वार्ड ही टूट गया है, पूरा का पूरा वार्ड हमसे अलग हो चुका है। और जब पक्ष में हमारे अलग हुए थे हमारे शरद पवार साहब और अजित पवार, तब से वो हमारे साथ भी नहीं है और तब से वो लोग अलग हो चुके थे। नई टीम आपको कब तक घोषित करने वाली है और कैसे रहेगी टीम? लगभग एक महीने के अंदर हम नया कार्यकारिणी घोषित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग लोग हम लाएंगे और ईमानदार लोग लाएंगे, जैसे शहर में जो विकास कर सके और कार्य कर सके। चुनाव में आपके 4 नगर चौक चुन कर आए थे, इस चुनाव में कितने नगर चौक चुन के लाने की आपकी मतलब कैंडिडेट रही, दर से रहेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में कैंडिडेट चुनने लाने की कोशिश करेंगे। और भरत भाई, हर बार आपकी टक्कर भाजपा से होती है, इस बार भी आपके पैनल में लोग उन्होंने पहले ही उनके दावे में ले लिए, तो इस बार आपकी टक्कर भाजपा से होगी कि शिवसेना से होगी? देखो, ये महायुति भी है, अभी हम इस महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात की, आप पार्टी की तरफ से महिलाओं को कितने सीट देना चाहिए अपनी पार्टी की तरफ से? देखो, महानगर पालिका के चुनाव में गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 50-50 है, तो नो डाउट हर जगह 50-50 होगा। सर, सारा शहर जानता है कि कलानी परिवार और आपका जो राजकीय द्वंद्व है वो हमेशा सामने आया है। आज कलानी परिवार शिवसेना शिंदे गुट के साथ है, वो महायुति में भी है। अगर महायुति होती है तो आप उधर रहना पसंद करोगे या बाहर निकल के अलग से लड़ना? जो सबसे ज़्यादा हम लोग उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, उस चीज़ में हम अपनी जो दुश्मनी है उसको नहीं लाएंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा शहर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आना चाहिए। कलानी अगर साथ में रहेगी तो उनके साथ में रहेंगे। मैंने उल्लास के विकास की बात की है, आप बार बार कालानी को क्यों ला रहे हो भाई? हम अपने पक्ष के हाँ। दायरे में रहेंगे ना। भरत भाई, आपने शहर विकास को लेकर कई आरोप किए, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपके ही पैनल पे आपके ही यहाँ के नागरिकों ने आपको विकास के ऊपर इस पैनल की दुर्दशा को लेकर आपने कई आरोप किए हैं। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? चाहे वो रास्ता हो, पानी हो, गंदगी हो, जो कुछ भी हो, आप पे भी आपके ही लोगों ने आरोप किए, वार्ड वासियों ने। नो डाउट किया है। मैं सबसे ज़्यादा जो नोट किया है ना, इस तरह का विकास हमारे उल्लासनगर में हुआ ही नहीं है। जो विकास पहली बार, वो भी सबसे ज़्यादा जो हम 25 करोड़ लाए, उसके बाद से हमारे विरोधी पार्टी या बाद में दूसरी पार्टियों ने फंड लाए, और सबसे ज़्यादा लाए भी तो हमारे पैनल के अंदर लाए। हमें खुशी है। और उन रोडों के लिए भी सबसे पहला हम ही ने ही सरकार को जाके निवेदन दिया था, जिसमें हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र राव पाटिल, उन्होंने MMRDA को खास लेटर लिखा, UD मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ये रोड्स बननी चाहिए, जिसमें से नेताजी से कैलाश कॉलोनी और नेताजी से जो लाल चक्की का रोड है, ऐसे रोडों की हमने डिमांड की थी। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ कुछ लोग, मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ न कुछ अड़चनें लाई जा रही है। इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो?
अभी मेरे से ज्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। किसी का नाम ले लीजिए। क्वेश्चन तो जी, आपने क्यों किया, मेरी- राजेश भाई जिनको ऊपर लग रहा है आपको, क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं आप आरोप कर रहे हो ना। हम करूंगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज्यादा विरोध किधर हो रहा है? मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना। कौन से जो रोड है वो आपने डीपी के हिसाब से बनाए हैं? डीपी के हिसाब से एक नेताजी से जो शिव सागर का रोड है, एक शिवनेरी वाला पूरा रोड चालू है, बाटिया से उनकी तरफ, ऐसे विकास है जो हमने डीपी के हिसाब से किए है। शुक्रिया सर, आप बोल रहे हैं कि आपके वार्ड में आपको टारगेट किया जा रहा है, तो ये सब जानकारी आपने दी है? हाँ दी है ना, क्या आपको फीडबैक मिला? चालू है उनकी भी, वो भी चीजें क्लियर होने को चालू है, हो जाएंगी वो भी। और कुछ रोडों पे तो जानबूझ के आज तक स्टार्ट ही नहीं होने दिए है। बहुत दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर, सबके ऊपर, कि भाई ये रोड होना ही नहीं चाहिए। ये वो आज तक रुके हुए हैं उधर। इसका मतलब है मनपा चुनाव में आप जीत कर ना आए, ये साजिश है। यस, क्योंकि वो जिस तरह से एक विकास होगा, और सबसे पहला जो हम उल्लासनगर में 25 करोड़ लाए, आज से पहले किसी भी न आमदा लाए, न जिला अध्यक्ष, न किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने लाए थे। तो वो जो जिस तरह से निधि आई और इधर सक्सेस करके हमने ग्राउंड पे काम विकास चालू किया न किधर हमें उसकी वजह से भी टारगेट किया जाता है। वार्ड जारी हो चुकी है, भरत गंगोत्री कौन से पैनल से चुनाव लड़ सकते हैं? पैनल 17 और गंगोत्री फैमिली में से 16 से भी कोई मेंबर उतरेगा और 19 से भी कोई न कोई उतरेगा। ये 3 जगह से गंगोत्री फैमिली में से आएंगे।